घने जंगल के किनारे बसा था चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के पीछे फैला था साल और सागौन के पेड़ों का जंगल, जिसके भीतर एक पुरानी सूखी नदी की धार बहती थी। इसी जंगल के एक छायादार हिस्से में बरगद की जड़ों के बीच रहता था एक काला नाग, लंबा, तेज और बेहद चतुर। गांव वाले उसे कालिया कहते थे। कालिया ज्यादातर इंसानों से दूर रहता, लेकिन अगर कोई उसकी सीमा में घुसता तो वो चेतावनी दिए बिना वार कर देता। उसी जंगल के दूसरे सिरे पर झाड़ियों और पत्थरों के बीच रहता था एक नेवला, फुर्तीला, साहसी और बुद्धिमान। उसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने तेज दांतों और बिजली जैसी चाल के लिए मशहूर था। जंगल के जानवर जानते थे कि जहां नेवला होता है वहां सांप ज्यादा देर टिक नहीं पाते। दुश्मनी की शुरुआत एक छोटी सी घटना से हुई, लेकिन वही घटना आगे चलकर बड़े संघर्ष का कारण बन गई। एक दिन कालिया धूप सेंकते हुए नदी के पास पड़ा था। उसी समय चिंटू शिकार की तलाश में वहां आ पहुंचा। दोनों की नजरें मिलीं। सांप और नेवले की आंखों में पुरानी जातिगत दुश्मनी की चमक थी। कालिया फुफकारा, "ये इलाका मेरा है।" चिंटू मुस्कुराया, "जंगल किसी एक का नहीं होता।" बस यहीं से बात बिगड़ गई। कालिया ने फुर्ती से वार किया, लेकिन चिंटू उछलकर पीछे हट गया। दोनों कुछ पल तक आमने सामने रहे, फिर अपने अपने रास्ते चले गए। उस दिन कोई नहीं जीता, लेकिन दोनों के मन में आग जल चुकी थी। पहली बड़ी टकराहट। कुछ दिनों बाद गांव के पास स्थित अनाज के गोदाम में चूहे बहुत बढ़ गए। चिंटू वहां शिकार करने पहुंचा। उसी रात कालिया भी वहीं आ गया। वो चूहों का पीछा करते हुए वहां तक पहुंचा था। अंधेरे में दोनों की फिर मुठभेड़ हुई। इस बार लड़ाई जोरदार थी। कालिया के दांतों में जहर था तो चिंटू की चाल में बिजली। मिट्टी उड़ रही थी, पत्ते खड़खड़ा रहे थे। अंत में दोनों थककर अलग हो गए। चोटें दोनों को लगीं, लेकिन हार किसी की नहीं हुई। अब ये दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, ये अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। जंगल में भय का माहौल। जैसे जैसे लड़ाइयां बढ़ीं, जंगल में डर फैलने लगा। छोटे जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षी अपने घोंसले छोड़कर उड़ गए। गांव वाले भी सतर्क रहने लगे। बूढ़ा चरवाहा रामू काका अक्सर कहते, "जब ताकत और घमंड टकराते हैं तो नुकसान निर्दोषों का होता है।" लेकिन कौन सुनता? प्रतिशोध की आग। एक दिन कालिया ने देखा कि उसके बिल के पास उसके अंडे टूटे पड़े हैं। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये चिंटू की करतूत है। गुस्से में वो आग बबूला हो उठा। उसी रात उसने चिंटू के इलाके में घुसकर हमला किया। चिंटू किसी तरह बच निकला, लेकिन उसकी पूंछ में जहर लग गया। दर्द से कराहते हुए वो झाड़ियों में छिप गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था। उसने पहली बार मौत को इतना पास से देखा। उस रात चिंटू ने कसम खाई, अब ये लड़ाई अंत तक जाएगी। समझ की किरण। कई दिन बीत गए। चिंटू धीरे धीरे ठीक हुआ। इसी बीच जंगल में सूखा पड़ गया। पानी कम हो गया, शिकार मिलना मुश्किल हो गया। कालिया भी कमजोर पड़ने लगा। एक दिन दोनों फिर आमने सामने आए, लेकिन इस बार आंखों में थकान थी, न कि सिर्फ गुस्सा। उसी समय जंगल की सबसे बूढ़ी कछुआ दादी कछुआ वहां पहुंची। उन्होंने भारी आवाज में कहा, "तुम दोनों की लड़ाई ने जंगल को बर्बाद कर दिया है। क्या तुमने कभी सोचा कि दुश्मनी शुरू क्यों हुई थी?" दोनों चुप रहे। दादी कछुआ बोली, "सांप और नेवला दुश्मन जरूर हैं, लेकिन बुद्धि से काम लो। अगर जंगल बचेगा तभी तुम भी बचोगे।" अंतिम मुकाबला